साथियों, संध्या काल का वक्त है और इस समय मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ जानकारी शेयर करते हुए एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि एक समाज सेवी के रूप में व्यक्ति को कितनी मुश्किलों का सामना करना होता है, शायद काफ़ी कुछ समाज सेवी इससे अवगत होंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो हम लोगों से मदद तो ले लेते हैं, लेकिन मदद लेने के बाद भी बात ये नहीं कि वो भूल जाते हैं, बात ये है कि वो दामन पर दाग लगा जाते हैं, आरोप लगा जाते हैं और उन आरोप प्रत्यारोप में वो समाज सेवी जलता रहता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं बहुत से समाज सेवियों के बारे में जानता हूं कि उन पर आरोप प्रत्यारोप लेन देन का या किसी अन्य मामले में लगता रहता है, जबकि ऐसा सच नहीं होता। कहानी कुछ और होती है। लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो सामाजिक व्यक्ति है, जिसकी प्रसिद्धि कुछ है, उस पर दाग लगा देना एक सबसे आसान काम होता है ना। जैसे सफ़ेद कपड़ा पूरा है, अगर उसमें एक हल्का सा छींटा मार दो पेन का, हल्की सी स्याही पड़ जाए, तो कहने का मतलब लोगों को वो दाग दिखता है, सफ़ेदी नहीं दिखती। इसी तरीके से ब्लैक है, ब्लैक पूरा ब्लैक है, ब्लू है, तो उसमें कितने भी छींटे मारो, यानी जो लोग समाज सेवियों का यूज करते हैं पूरी तरीके से, वो कितने भी करप्ट हों, कितने भी बेईमान हों, लेकिन उनके बारे में कोई जानता ही नहीं, तो उनके लिए आरोप प्रत्यारोप कोई मायने ही नहीं रखता। और एक समाज सेवी कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगे तो क्या करता है? मौन हो जाता है, चुपचाप निकल जाता है, माफ़ी मांग लेता है, निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। वो किसी उलझन में, बहस में नहीं पड़ना चाहता। वो नहीं चाहता कि किसी विवाद को जन्म दे, क्योंकि उसका सिद्धांत समाज का भला करना होता है। तो ऐसे बहुत से समाज सेवियों के बारे में मैं जानता हूँ, बात होती रहती है, देखता रहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप भी देखता रहता हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था, लेकिन कि समाज सेवियों पर क्या क्या परेशानियाँ होती है उसको इंगित किया जाए, लिखा जाए, बताया जाए आप लोगों से, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले लगभग जब से मैंने रैली को घोषित किया है, रैली के लिए कि विश्वकर्मा वंशी विशाल रैली मैं लखनऊ में आयोजित कराने के लिए तैयार हूं, और समाज के लोगों का आह्वान करता हूं कि उनके सहयोग से, समाज सेवियों के सहयोग से, तमाम संगठनों के अध्यक्षों के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से, तमाम पॉलिटिशियन के सहयोग से, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन, फेसबुक के ग्रुप एडमिन, जितने भी हैं मंदिर के, उनके अध्यक्ष, पदाधिकारी, सबके आह्वान के द्वारा एक ऐसी विशाल रैली लखनऊ में आयोजित की जाएगी कि काफ़ी लंबे वक्त तक लोग याद करेंगे कि विश्वकर्मा समाज की संख्या किसी से कम नहीं है। तो इस विशेष उद्देश्य के लिए जब से मैं निकला हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप मुझ पर भी बहुत हो रहे हैं। कुछ शख्स ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 40 से 50 आरोप लगे, और सबके लिए मैंने कहा, ऐसे आरोपी को सामने तो ले आओ, सामने आकर कहे, लेकिन सामने आने वाला कोई नहीं खड़ा होता। तो आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। इसीलिए आप लोग देखते हो, मैं आपसे खुलकर कहता हूँ कि हर समाज सेवी के लिए सहयोग की भावना आप में होना चाहिए। जब तक आप सहयोग नहीं करोगे, समाज सेवी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सहयोग तो दूर, यहाँ समाज सेवी जिसका सहयोग कर देते हैं वो एहसान फरामोश हो जाता है, तो समाज सेवी क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे दुखद तो वो होता है कि जब ऐसे समाज सेवियों के लिए ऐसे एहसान फरामोश लोग पीछे से बदनामी करना शुरू कर देते हैं, चंद लोगों से बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। मतलब वो क्या होता है कि अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए समाज सेवियों को ही बदनाम करना उचित समझ लेते हैं, क्योंकि वो प्रसिद्ध होते हैं, उनके बारे में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जानते हैं। जाहिर सी बात, कीचड़ उछाल देंगे तो उस कीचड़ के साथ वो अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, उसकी बदनामी होगी। तो ऐसा होता रहता है, आम है, कोई ऐसी बात नहीं है। इससे हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रत्येक समाज सेवी, प्रत्येक पॉलिटिशियन, जैसे लोग कहते हैं
राजनेता हैं, नेता हैं तो भाई नेता ऐसे नहीं होते। नेतागिरी में सब कुछ करना होता है। वो सब कुछ करना यही है कि नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से लगते हैं। ऐसे ही क्योंकि जब समाज सेवी के रूप में मैं ये सब देख रहा हूँ तो एक पॉलिटिशियन के रूप में क्या होगा। आप बीती बहुत कुछ है, मैं आप बीती का जो मुझ पे व्यतीत हुआ है उस पर मैं एक स्टोरी टाइप, कवर स्टोरी टाइप बना रहा हूँ, तमाम विषयों के साथ कि जीवन में उतार चढ़ाव कैसे आए, कहाँ किसने कैसे विश्वासघात किया, धोखा किया, अपने ही कैसे गद्दार निकल जाते हैं, अपने ही कैसे सहयोगी हो जाते हैं, अपनों के द्वारा कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे बहुत से विषयों पर मैं खुलकर लिखने वाला हूँ, खुलकर बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जो छिपाया जाए। सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ, सब सच पूरा सब लोग जाने, सबको जानने का हक है, सच जानने का हक है। इसलिए सच क्यों छिपाऊँ मैं, ऐसा क्या है, ठीक है, प्लस या माइनस, ऊंच या नीच, सही या गलत, जो भी मेरे साथ है उसको मैं सबसे बताना चाहता हूँ, सबसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ छिपा हुआ तथ्य ना रहे। पिछले लगभग 10 दिन से मैं जैसा कह रहा था, बहुत से लोग हैं मुझे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पर बहुत सी गालियाँ मिल रही हैं, बहुत सी गालियाँ मिल रही हैं, कुछ मैसेज में भी गालियाँ दे रहे हैं। कौन हैं ये लोग? कभी वारिस मियाँ आते हैं, कभी चंद्रेश यादव आ जाते हैं, कभी बलराम सिंह आ जाते हैं। ये सब मैसेज में जब नंबर आते हैं, नंबर को सर्च किया जाता है, देखा जाता है। तो ठीक है, जिनको जो करना है करें, लेकिन मज़े की बात इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि वारिस मियाँ विश्वकर्मा वंशी नहीं हैं, चंद्रेश विश्वकर्मा वंशी नहीं है। तो ये सब वो सब कौन लोग हैं जो आ रहे हैं। लेकिन मैं विचलित नहीं होऊंगा, रैली होगी, क्योंकि विश्वकर्मा समाज के सम्मान की बात है। और किसी भी समाज सेवी को आप लोग टारगेट करोगे तो मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक समाज सेवी किस तरीके से मेहनत करते हुए आपके हक अधिकार के लिए लड़ता है। और जब आपको कुछ मिल जाता है तो आप उसकी बदनामी के लिए सामने खड़े हो जाते हो, उसको बदनाम करने लगते हो, जबकि सच्चाई से आप कोसों दूर होते हो। जब वो एक एक पैसे के लिए दौड़ता है, मेहनत करता है, हिसाब करता है, एक एक व्यक्ति को लाता है, तो आप नहीं पूछते हो। लेकिन जब 100 लोग मंच पर आ जाते हैं तब आप कहते हो कि ये तो बेईमान हो गया। मैं ऐसी बेईमानी, आपकी ऐसी गद्दारी, ऐसे अपशब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं उस प्रत्येक समाज सेवी, प्रत्येक नेता के साथ खड़ा होऊंगा जिस पर आप आरोप लगाओगे। आरोप कहने से नहीं होता, क्योंकि क्या परिस्थितियाँ थी, क्या स्थितियाँ थी, आपका जब तक मेल रहा, तालमेल रहा, अच्छा रहा, तब तक तो आपने कुछ नहीं किया। और जैसे ही आप दूर हो गए, उस पर आरोपों की भरपाई करने लगे, भरमार कर दिए। तो ऐसे हमारे यहाँ कई पॉलिटिशियन हैं, कई लोग हैं, अलग अलग उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन उन पे आरोप प्रत्यारोप लगे। भाई आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जब आपने उनको धन दिया, जब आपने उनको सहयोग दिया, तब तो किसी समाज से नहीं बताया था। और बाद में आप कह रहे हो कि वो बेईमान हो गया। क्यों बेईमान हो गया? ऐसे ही बहुत से समाज सेवी हैं जो किसी की मदद करते हैं और मदद के बदले उन पे लांछन लग जाता है, आरोप प्रत्यारोप लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, न निराश होना है, न हिराश होना है। रैली विश्वकर्मा समाज की सफल होगी, संपन्न होगी, निश्चित ही होगी। और उस एकता के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा जो समाज सेवी पर आरोप लगाते हैं, उंगलियाँ उठाते हैं। हम सभी उन समाज सेवियों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद समाज सेवियों, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। हम ही नहीं, हम सब एक साथ हैं। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।